हिमाचल अभी पिछली बरसात के जख्म भूला नहीं है। कहीं जख्म भरे हैं तो कहीं अभी भी हरे हैं। लेकिन चिंता की बात यह है कि बरसात फिर शुरू होने वाली है। ऐसे में लोग ये सोचकर परेशान हैं कि आखिर इस बार क्या होगा। कुछ ऐसी ही चिंता और डर के साए में जी रहे हैं जिला मंडी की तहसील जोगिंदरनगर के डोल गांव के लोग, जहां लड़भड़ोल से नेरी लांगना स्टेट हाईवे रोड पर स्थित लांगना से करीब 3 किलोमीटर दूर डोल गांव में मेन रोड के साथ नाली लोगों के लिए चिंता का कारण बनी हुई है। दरअसल इस नाले से आने वाले पानी की निकासी के लिए विभाग ने पुल का निर्माण किया था ताकि बरसात का पानी बिना लोगों को नुकसान पहुंचाए निकल जाए। लेकिन पिछली बरसात में ऐसा नहीं हुआ। भारी बरसात के कारण सड़क और नाली का पानी ओवरफ्लो हो गया और सड़क की साइड में बने सीढ़ी नुमा रास्ते से भारी फ्लो के साथ गांव में घुसने लगा। पानी का बहाव इतना था कि वो अपने साथ पत्थर, मिट्टी समेत जो भी चपेट में आया वो लेकर गांव में घुस गया। ऐसे में गांव के कुछ घरों को नुकसान हुआ। लेकिन अब दोबारा बरसात में ऐसा न हो, इसके लिए डोल गांव के लोगों ने लोक निर्माण विभाग को इस समस्या से कई बार अवगत कराया, जिस पर विभाग ने जैसे तैसे उस फ्लड वाली सड़क को चौड़ी करने का काम शुरू किया ताकि जब पुली का काम शुरू हो तो वाहनों की आवाजाही पर रोक न लग सके। लेकिन जिस तरह से विभाग ने ये काम किया, उससे तो लगता है कि ये काम सिर्फ दिखावे के लिए ही किया था, क्योंकि एक तो सड़क को थोड़ा सा चौड़ा किया तो दूसरा जो इस सड़क का मलबा था वो वहीं का वहीं रहा। मलबा वहाँ से हटाया ही नहीं, नालियों को पूरी तरह खाली तक नहीं किया और बीच में अधूरा काम छोड़ दिया। और अब दोबारा बरसात आने वाली है। ऐसे में लोग डर के साए में जी रहे हैं। गांव वालों का कहना है कि समय रहते काम शुरू कर इस समस्या से निजात दिलाई जाए। आज हम पहुंच चुके हैं गांव डोल का। ये गांव डोल के निवासी है और ये पीछे हमारे स्वर्गीय श्री थलियाराम जी का भी मकान है। तो लास्ट ईयर यहाँ पे जो है एक फ्लड हुआ था बरसात में, जो काफी ऊपर से ये फ्लड आया था और नीचे गांव वालों को इससे काफी दिक्कत हुई थी, जिस वजह से जो है गांव वालों ने बरसात खत्म होने के बाद, पिछले साल की बरसात खत्म होने के बाद डिपार्टमेंट को भी इसके बारे में बताया और लिखित रूप से भी 4 से 5 बार जो है पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट नेरी जो डिवीजन है हमारा या जो ऑफिस है वहाँ पे उसको बताया गया। लेकिन अभी तक इसमें 1 साल हो चुका है, कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है और गांव वालों को दोबारा खतरा मंडरा रहा है। दोबारा दूसरी बरसात आने वाली है और अभी तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। परिवार नीचे हैं, इस गांव के नीचे कम से कम 20 से 25 परिवार नीचे हैं और 200 से 250 लोग यहाँ नीचे रहते हैं, जिन सबको अपनी जान माल का दोबारा खतरा हो चुका है, क्योंकि अभी बरसात का मौसम दोबारा आने वाला है। ये हमारे गांव के कुछ निवासी है जो अपना काम छोड़ के दोबारा यहाँ आए हुए हैं अपनी आवाज बुलंद करने के लिए। यही से हम कई बार रिक्वेस्ट कर चुके हैं बार, जब ये G5 की जो लाइन बिछी है उसमें जो है तो उस कंपनी ने 10 करोड़ रुपया जो है तो हिमाचल लोक निर्माण विभाग को जो है तो डिपॉजिट किया हुआ और इसी रोड की मेंटेनेंस के लिए किया हुआ है ना। और वो पैसा कहाँ गया? वो पैसा यहाँ नहीं लगा। थोड़ा सा काम किया हुआ, उस ठेकेदार को भी ये पैसा नहीं मिला हुआ ना अभी तक वर्क अवार्ड हुआ। वो बेचारा अपनी जेब से को 2 लाख रुपया लगा चुका है यार, उसके बाद भी ये वर्क जो तो अवार्ड नहीं हो। वो 10 करोड़ रुपया जो कंपनी ने डिपॉजिट किया था G5-6 की जो लाइन बिछी थी वो इसी रोड की मेंटेनेंस के लिए थी। ग्राम पंचायत प्रधान को आपने इसके बारे में बताया? हमने रिटर्न में गांव पंचायत प्रधान को दिया हुआ लिख के, उसका ये शब्द है कि यहाँ 1 पैसे का काम नहीं होगा। और हमारे वार्ड में अभी तक जो तो एक पैसे का काम नहीं उसने किया। और पैसा कहाँ आ रहा है, कहाँ वो लगा रहा है, इसकी कोई इंक्वायरी नहीं हो रही है। उसके ऊपर कई RTI ले चुके हैं मगर फिर भी कोई PWD डिपार्टमेंट ने इस रोड के बारे में या इस पुलिया के बारे में क्या बोला? वो कह रहे कि जी एस्टीमेट दिया हुआ, जेई के पास जाते हैं कि हमने एक्शन के पास एस्टीमेट दिया हुआ, जब होगा तब काम होगा। पिछले 1 सालों से मतलब इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं अभी तक। थोड़ा सा वर्क हुआ अभी। वो जो ठेकेदार है यहाँ का, जिसका ये साथ ही मकान है, इसलिए इसको काम अवार्ड हुआ था। इतना बड़ा मकान है, ये रात भर नहीं सो सके और मकान के अंदर जब पानी घुस गया था, नीचे जो मकान है उसमें भी सबके मकानों में पानी आ गया, आंगनों में पानी आ गया, मगर ये कोई काम नहीं, कार्रवाई नहीं कर रही। अब बरसात दोबारा आने वाली है। तो ये कहना है डोल निवासियों का कि अभी तक डिपार्टमेंट ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे यहाँ का जो ये देखो सारा का सारा फ्लड जोन जो है वो सारा मटेरियल ऐसे ही पड़ा हुआ है। पुलिया को अभी तक कोई साफ नहीं किया हुआ है। पुलिया का जो मुंह है जिससे पानी नीचे जाता है वो सारा का सारा बंद हो चुका है। ये देखो ये पुलिया, हम परेशान हो रहे हैं बहुत ज्यादा। और ये देखो हमारे बहुत ज्यादा बच्चे जो रात भर नहीं सोते हैं।
बरसात के दिन है और जो अभी बरसात आने वाली है, हम जो इतने परेशान हो रहे हैं कि रात भर नहीं हम सोते। तो हमारा गांव डोल में जो है इतना छोटा सा काम नहीं हो रहा है। विधायक जो है वो हमारी नहीं सुन रहा है, कोई भी नहीं हमारा सुन रहा है। ये लोगों का कहना है कि इन्होंने विधायक साहब से भी, जो स्थानीय विधायक है, उनसे भी बात की, उन्होंने भी इस पे कोई कार्रवाई नहीं करवाई। जी से भी बात, और एक यहाँ के एक और हमारे नुमाइंदे हैं श्री जीवन ठाकुर जी जोगिंदर नगर से, जो कांग्रेस सरकार के नुमाइंदे हैं, उनसे भी कई बार गांव के लोगों ने ये सारा अपना जो यहाँ की समस्या है उसके बारे में बताया, लेकिन लिखित रूप पे भी दिया। लेकिन जीवन ठाकुर हो चाहे MLA प्रकाश राणा जी हो, किसी ने भी इस पे कोई कार्रवाई या कोई इस काम को करवाने की कोशिश नहीं की। गांव वालों को झूठे झांसे दे दिए गए और दोबारा दूसरी बरसात आने वाली है और लोगों को दोबारा ये डर सता रहा है कि कहीं ये फ्लड जोन दोबारा से फ्लड आ जाएगा तो नीचे जो 200 लोग रहते हैं, जिसमें हमारे कुछ हरिजन फैमिली के परिवार भी हैं, तो 200 से 250 लोग यहाँ रहते हैं और कम से कम 25 से 30 मकान हैं। तो उन सबको इस टाइम पे खतरा मंडरा रहा है कि आने वाले दिनों में जो बरसात शुरू होगी तो उसमें हमारा क्या होगा। तो हम चाहते हैं कि ये गाँव वाले बच्चों को लेके, छोटे छोटे बच्चों को कहाँ लेके, जाएं हम? अपने जानवरों को पिछली बार लेके भी कहाँ हमने जाएंगे? बहुत परेशानी हुई। और इसके नीचे पूरा गांव है, पूरा गाँव गाँव नीचे नदी है, नदी है, और साथ में नदी नदी है। है, कहाँ भागेंगे? यहाँ भागने का रास्ते नहीं है यहाँ। और यहाँ पर एक साथ ही एक पुल है जहाँ की पूरी डंपिंग, जैसे भी हमने कंप्लेंट की थी, पूरी जितनी कटिंग हुई है उस पुल के नीचे डंप लगा दिया। और जैसे रिक्वेस्ट की कि अभी बरसात आने से पहले क्लियर नहीं हुआ तो पुल भी जा सकता है। तो स्थानीय लोगों का यही मानना है और यही कहना है कि यहाँ के कोई भी लोग जो है, कोई भी विभाग, किसी भी तरह का विभाग के साथ पास अगर किसी कंप्लेंट के लिए जाते हैं तो वो कोई भी कार्रवाई पे नहीं करते हैं और ना ही कोई काम करते हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि ये जो हम न्यूज़ अभी अपडेट कर रहे हैं, इसको कवर कर रहे हैं, ये फटाफट जो है वो स्थानीय डिपार्टमेंट के पास पहुंचे और इस पे जल्दी से जल्दी एक्शन लिया जाए और इसमें और ताकि लोगों को निजात मिले। और इसमें सब कुछ लोगों का कहना है कि इसका टेंडर भी लगा हुआ है, सब कुछ हुआ है और पिछले 6 महीने पहले इसका टेंडर लग चुका है, 6 महीने पहले या 4-5 महीने पहले, लेकिन अभी तक डिपार्टमेंट सोया हुआ है। कई बार स्थानीय निवासी यहाँ से डिपार्टमेंट के पास गए, उनसे गुजारिश की, उनके आगे हाथ जोड़े, बात किया, उन्होंने सिर्फ झूठा आश्वासन दे करके गाँव वालों की तरफ इस समस्या का कोई समाधान नहीं सोचा। इस बारे में लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता पवन गुलेरिया से बात हुई तो उन्होंने बताया कि 900 mm व्यास वाली मौजूदा पुलिया में पानी की निकासी हो रही है। पिछले साल भारी बरसात के कारण नालियां मिट्टी से भर गई थी। वहां कल मशीन और मजदूर भेजकर नालियों को ठीक कर दिया जाएगा। मेरा नाम पवन गुलेरिया। सबसे पहले आपका स्वागत है। जो डोल जगह का जो मामला सामने आया है उसमें ऐसा है कि कलवर्ट है, एग्जिस्टिंग कलवर्ट है, 900 mm का है, खुला है, पानी चल रहा है। तो पिछली साल भारी बरसात के कारण कुछ जो नालियाँ जो हमने जो वहाँ मिट्टी गिर गई थी वो भर गई थी। उसके लिए हमारे को सरकार से भी आदेश आए हैं कि ये सारा पाइप कलवर्ट वगैरह खोल जाए, जिसके लिए हमने लेबर लगाई हुई है उसी कर्ज पर। और वहाँ कल जो है लेबर भी पहुँच जाएगी, मशीन भी पहुँच जाएगी उस पॉइंट पर, उसको दुरुस्त कर दिया जाएगा। बाकी हमने एक उसमें स्लैब कलवर्ट का भी प्रावधान किया है, एस्टिमेट बन गया है, जो कि टेंडर अंडर प्रोसेस में है और जैसे ही पैसे का समाधान होगा वो भी बहुत जल्दी बना दिया जाएगा। धन्यवाद सर। पंजाब केसरी टीवी के लिए जोगिंदर नगर से लकी शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।